शैलेश, अब मैं किसी से भी क्वार्टर चाहिए या आधा चाहिए, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कभी नहीं मांगूंगा। डीलिंग? बेटे ये तो क्या कह रहा है? पूरी जिंदगी भर दारू पिलाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? इस वक्त आपको चाहिए सांत्वना नहीं, छुटकारा। आप स्वयं प्रयत्न करके छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको छुटकारा दिलाने के लिए कोई और चाहिए, और मैं उसी के बारे में बता रहा हूँ। यीशु मसीह सचमुच का छुटकारा दिलाते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, प्रभु यीशु के नाम से आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं बेकार का जीवन जी रहा हूँ। मेरा जीवन किसी के भी काम का नहीं है। मेरे जीवन में कब भले कार्य हो पाएंगे, ऐसी उत्सुकता के साथ देख रहे हैं ना? चिंता मत कीजिए। आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए ये आपका अद्भुत समय है। रुकावट की वजह से आपके जो काम रुके हुए हैं, वो सारे काम सही करने का समय है। इसलिए विश्वास के साथ हम ये कार्यक्रम देखें और उसके बाद भाई मोहन सी लाजरस हम सबको सुसमाचार सुनाकर आपके चमत्कारों के लिए वो प्रार्थना भी करेंगे। आप अपेक्षा के साथ ये कार्यक्रम देखें, क्योंकि ये आपका अद्भुत समय है। उस बोतल में जो शराब थी वो मैंने पी ली, लेकिन नशा ठीक से नहीं चढ़ रहा है। इसीलिए ये वाली बोतल भी मैंने खोल ली है। इस बोतल से नशा चढ़ता ये नहीं देखता हूँ। हे हमारे पवित्र परमपिता, हमें आज का दिन दिखाया उसके लिए तुम्हारे प्रेम की स्तुति हो पिता। पेट भर खाने के लिए, हमें भोजन देने के लिए धन्यवाद। किसी का भी बुरा न करें वैसा मन हम लोगों को तुम हमेशा देते आए हो। तुम्हारे प्रेम वाले हाथ हमें संभालते हैं, उसके लिए धन्यवाद। स्तुति, धन्यवाद, श्रेष्ठता सब तुम्हारे लिए है। स्तुति हो, स्तुति हो। आमीन, आमीन। बाहर निकल, मैं बुला रहा हूँ ना। पिताजी अंदर आइए ना। पिताजी। पिताजी। शैलेश, अब मैं किसी से भी क्वार्टर चाहिए या आधा चाहिए, 5 रुपए दो, 10 रुपए दो, कभी नहीं मांगूंगा, क्योंकि तेरे बड़े भाई ने मेरी ये हालत देखकर कहा कि तुम्हें किसी के भी आगे हाथ नहीं फैलाना है, और मेरे हाथ में उसने क्वार्टर भी रख दिया, और जब तक जियोगे खरीद के देता रहूंगा। उसने कहा वो है इंसान, वही है मेरा बेटा, तू बेकार है। तू अपनी शादी होने से पहले तू मुझे हफ्ते में 1 दिन क्वार्टर ला के देता था, और जब से ये मेरे घर में बहू बनकर आई है, उस दिन से सत्यानाश हो गया। ऐसे घूर के क्या देख रही है? पिताजी आप ये क्या बोल रहे हैं? तेरे आने के बाद ही यीशु सच्चे परमेश्वर हैं। उन पर विश्वास रखकर सच्चे मन से विश्वास से प्रार्थना करेंगे तो हमारे परिवार में सुख आएगा, शांति आएगी, ऐसा बोलकर मेरे बेटे का मन बदलकर तूने उसका बपतिस्मा भी करा दिया। अब जब क्वार्टर के लिए पैसा मांगता हूँ। पिताजी, शराब से मन के साथ साथ शरीर भी खराब होता है। शराब से अगर लीवर खराब हो गया तो बहुत तकलीफ होगी पिताजी। शराब पीना छोड़ दो, छोड़ दो पिताजी। ये शादी से पहले बोलना चाहिए था, क्यों नहीं बोला तूने? पिताजी, तब यीशु मसीह कौन है ये मैं नहीं जानता था पिताजी। लेकिन अब यीशु मसीह के बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता पिताजी। तो तू इतना आगे निकल गया है? इस घर में अब कभी भी यीशु मसीह के गीत
या प्रार्थना की आवाज सुनाई दी तो पेट्रोल डाल के घर को आग लगा दूंगा, याद रखना। एक बाप से तूने उसका बेटा छीन कर सारे रिश्ते एक ही झटके में तोड़ दिया ना, तू कभी सुखी नहीं रह पाएगी, सुखी नहीं रह पाएगी। तुझे कभी कोई औलाद नहीं होगी। मैं तुझे शराब देता हूँ, तुझे बच्चा नहीं होगा। पिताजी, ये तुम क्या कह रहे हो? अबे जाना पिताजी, तू बांझ बन पिताजी, जाएगी। वहाँ कहाँ तेरे जा रहे हो? बाप का दिल पिताजी। दुखाई है, मेरा श्राप पिताजी। है। शांति, तुझे कभी कोई बच्चा नहीं होगा, पिताजी कह के गए हैं। तू मत डर, मैं तेरे संग रहूंगा। मैं तुझे सामर्थ्य देकर तेरी सहायता करूंगा। प्रभु का दिया ये वचन भूल गए क्या? तो इस तरह डर क्यों रहे हो? सही समय पर यहोवा हमें आशीर्वाद देंगे, संतान सुख देंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। हाँ, ये 1 महीने के अंदर मेरे बेटे ने कभी भी इतनी देर नहीं लगाई। आज इतनी देर क्यों लगा रहा है? हाँ, मेरे बेटे की गाड़ी की आवाज सुनाई दे रही है, वो आ गया। पिताजी, पिताजी, आजा। मैं आ गया। बहुत देर से तेरी वेट कर थोड़ा रहा सा था। अर्जेंट काम आ गया था, कोई बात इसीलिए नहीं देर बेटा, हो कोई गई। बात नहीं। ये लो पिताजी, आराम से पियो। बेटे, आज तक तूने जितनी भी शराब की बोतलें लाके दी हैं, सब बहुत बढ़िया। तू सदा सुखी रहे। वो सब छोड़ो पिताजी। पिताजी, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। हाँ, बोल ना। पिताजी, मैं अभी तक किराए के घर में ही रह रहा हूँ। अपना घर बनाना चाहता हूँ, आपको सहायता करनी होगी। मैं तेरी सहायता करूं? ये क्या बोल रहा है बेटा? वो गोमतीपुर के पास आपकी एक 5 कट्ठा जमीन है ना, हाँ, तो वो जमीन मेरे नाम लिख दो ना पिताजी। ये क्या कह रहा है? सारी जिंदगी तूने मुझे शराब लाके देने का वादा किया है, तू अपनी जबान से पलटेगा नहीं, इसका मुझे पूरा विश्वास है। हाँ जरूर। चिंता मत कर, वो जमीन मैं तेरे नाम पर लिख कर दे दूंगा। तो फिर मैं सारा इंतजाम करके कल सुबह 10 बजे आपको फोन करूंगा। आप सीधे रजिस्टर ऑफिस आ जाना। हाँ ठीक है, चलता हूँ, याद से आ जाना। इसी वक्त आधी बोतल तो पी लेनी चाहिए। पिताजी, अपने नाम की जमीन आपने पूरी की पूरी मेरे नाम लिख दी। अब मैं बहुत खुश हूँ पिताजी। मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। पिताजी, हाँ? मैं तो देना ही भूल गया। इसमें आपकी पसंद की बोतल हाँ? लेके रखी थी। आराम से पीकर अच्छी तरह रेस्ट करना। बेटे, ये वाली जो बोतल है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। कल भी ऐसे ही लाकर देगा ना? हाँ पिताजी, मैं आपसे एक बात बताना भूल गया। क्या बात है बेटे, बोलना। आज से हमारी डीलिंग खत्म हो गई। डीलिंग? बेटे, ये तो क्या कह रहा है? पूरी जिंदगी भर दारू पिलाने के लिए मैं क्या पागल हूँ? पूरे 10 लाख रुपए की जमीन है वो, जो मैंने तुझे लिख कर दी है। इस जमीन को आपसे हड़पने के लिए मैंने कितने प्लान बनाए पता है? ये विश्वासघात है। मेरे लिए फायदा है। अपने बाप को ही तूने धोखा दे दिया। क्या करूं, इस उम्र में भी आप ना समझ की तरह। और सुनो, दारू मांगने के लिए कभी भूल से भी मेरे घर की तरफ आए, याद रखना। अब जाओ, चलता हूँ। अपने बाप को ही तूने धोखा दे दिया। ये विश्वासघात है। हाँ? हाँ बोलो शांति। अगर आप पास में ही कहीं हैं तो जल्दी से घर आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ, फोन रखो। क्या हुआ शांति? पिताजी बहुत देर से
ऐसे ही बैठे हुए हैं और ऊपर से रोए जा रहे हैं। पास में ही दारू की बोतल है और उसके ऊपर चूहे मारने की दवा रखी है। मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये आत्महत्या ना करें। क्या बात है, इनसे पूछो ना। पिताजी, ये सब क्या है पिताजी? शैलेश, तेरे भाई ने मेरे साथ विश्वासघात किया। तू नहीं जानता है ना? मैं जानता हूँ पिताजी। तू जानता है? भैया ने आपको धोखा देके जमीन अपने नाम करा ली, यही ना? जानकर भी उस जमीन में मेरे नाम का भी हिस्सा है, ऐसा एक बार भी तूने नहीं कहा। इसमें पूछने की क्या बात? जमीन भैया को ही तो लेके दी है ना। बस वो अच्छा रहे पिताजी, खुश रहना चाहिए। तू मेरा हीरे जैसा बेटा है, तेरा इतना अच्छा मन कैसे बेटे? ये सब यीशु मसीह का आशीर्वाद है। मसीह का आशीर्वाद? हाँ हाँ पिताजी, यह बात एकदम सच है। पिताजी, इस वक्त आपको चाहिए सांत्वना नहीं, छुटकारा। हाँ पिताजी, शराब पीने की लत से छुटकारा। सही में पिताजी, आप मान जाइए ना। हे यीशु पिता, इस शराब पीने की लत से मुझे छुटकारा दो, ऐसा आंसू बहाकर पूरे विश्वास से गिड़गिड़ा कर कहो। यीशु पिता जरूर छुटकारा दिलाएंगे। यीशु मसीह से रोक के बोलिए, बोलिए पिताजी। हे यीशु पिता, यीशु पिता, इस ना छूटने वाली शराब की आदत से मुझे छुटकारा दिलाओ पिता। पूरे विश्वास से, अपने पूरे मन से आंसू बहा के बोल रहा हूँ पिता। यीशु पिता, इस शराब की आदत से छुटकारा दिलाओ मुझे। यीशु पिता, यीशु पिता, यीशु पिता। मुकेश। मालिक, मालिक नमस्ते। हाँ नमस्ते। शराब शराबी को मारती है, ये तुझे समझाने की जरूरत नहीं है।